अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन की बुक का चैप्टर नंबर 14 है पार्शियल डेरिवेटिव। हम लोगों ने इसकी एक्सरसाइज 14.3 तक कर लिया था। आज है हम एक्सरसाइज 14.4 शुरू करने लगे हैं। उसमें सबसे पहले तो हमारे पास चेन रूल यूज़ हो रही है। अब चेन रूल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हमारे फंक्शन में चेन बन रही हो तो हम वहाँ पे जाके क्या करते हैं, अपनी चेन रूल यूज़ करते हैं। अगर कोई भी हमारे पास लेट्स सपोज के फंक्शन है जिसमें मैं यहाँ पे सिंगल जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लेती हूँ और एक ही हम डिपेंडेंट वेरिएबल ले लेती हूँ। तो चेन से मुराद ये है कि अगर कुछ ऐसा फंक्शन हो कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास टी पे डिपेंड कर रहा है और टी जो है वो हाँ हमारे पास क्या कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा हो, तो ये हमारे पास क्या बन रही है, एक चेन बन रही है। तो अगर हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ से y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं लेंगे, हम उसको चेन में करेंगे। पहले हमने y का डेरिवेटिव लेंगे t के हिसाब से, फिर t का डेरिवेटिव लेंगे x के हिसाब से, तो हमें क्या मिल जाएगा, y का डेरिवेटिव मिल जाएगा x के हिसाब से। यानी कि हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी टी फाइंड करेंगे और फिर डी टी ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम जो हमें ओरिजिनल चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स हमें चाहिए, तो उसके लिए हम पहले वाई का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से लेंगे और फिर टी का डेरिवेटिव जो है वो एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे, तो हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड चेन। ये हमारा चेन फंक्शन किस तरह काम करता है ये वो बताया। तो अब हम सारी चीज़ें, क्योंकि हम मल्टी वेरिएबल फंक्शंस में देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होंगे, मल्टी वेरिएबल ही यूज़ होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और एक ही हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये सिंगल वेरिएबल की बात हो रही है। अगर हम यहाँ पे मल्टी वेरिएबल की बात करें, हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो, लेट्स सपोज के हम उसको कैसे देखते हैं, w इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे मैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लूँगी, कम से कम हमारे पास क्या होते हैं, दो होते हैं। मल्टी वेरिएबल देख रहे हैं तो ये दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट पीछे डेरिवेटिव किए हैं, तो वो किस तरह का फंक्शन था, एफ ऑफ एक्स वाई जी भी था। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी हो सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे जो है उनको हम इंटरमीडिएट जो है वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। अब अगर हमें इसके लिए डेरिवेटिव चेन रूल को देखना है, तो मैं इसको देखूं कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये जो x है, w जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो x है ये हमारे पास एक फंक्शन जो है वो वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह जो y है वो भी हमारे पास t पे डिपेंड कर रहा है। अब चेन रूल में हमारे पास क्या होते हैं, दो केसेस होते हैं, उसमें ये पहला केस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा W किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे डिपेंड कर रहा है। x जो है वो एक वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है, y भी एक वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहा है। हम अगर इसको एक डायग्राम से समझें, लेट्स सपोज दिस इज अ डायग्राम। ठीक है, अब ये चेन रूल को हम समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, W इज इक्वल फंक्शन हमारे पास क्या है, x और y का फंक्शन है। ठीक है, अब ये जो x और y है ये हमारे पास क्या है, W जो है ये क्या है, फंक्शन जो है x और y पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, W जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे क्या है, y पे डिपेंड कर रहा है। अगर मुझे ये चीज़ निकालनी है तो मैं क्या निकालूंगी, इसका डेरिवेटिव W को x की रिस्पेक्ट से निकालूंगी और यहाँ पे W का डेरिवेटिव जो है वो y के रिस्पेक्ट से निकालूंगी। अब आगे हमारे पास फर्दर क्या है, जो x है वो t पे डिपेंड कर रहा है, y जो है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है, तो दिस इज योर t। हमें क्या चाहिए, हमें w का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट से चाहिए, बट क्योंकि w डायरेक्ट t पे डिपेंड नहीं कर रहा, w पहले x और y पे डिपेंड कर रहा है, अब x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, y जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, तब हम इसकी एक चेन बनाएंगे और तब इसको फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम dx ओवर dt फाइंड करेंगे, यानी कि w का डेरिवेटिव t पे फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, w का डेरिवेटिव x पे फाइंड करना पड़ेगा, फिर x का t पे फाइंड करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, w से t तक का डेरिवेटिव। इसी तरह dy ओवर dt यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डेरिवेटिव चाहिए w का t की रिस्पेक्ट से। ठीक है, यहाँ से अब w से t पे जाने के लिए हमारे पास एक ये रूट है और एक ये राइट साइड वाला रूट है। ठीक है, तो दोनों को हम मिला के ऐड कर देंगे। अब w से t पे जाने के लिए पहला रूट क्या है, w को पहले करो x की रिस्पेक्ट से डेरिवेट और फिर x को जो है वो आप लोग करो t की रिस्पेक्ट से। ये एक रूट आ गया, प्लस सेकेंड रूट वो क्या है, w को पहले करो y की रिस्पेक्ट से प्लस सॉरी मल्टीप्लाई जो y है उसको डेरिवेट करो आप लोग t के हिसाब से। तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t जो है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको आप बोलते हो, और जो w है वो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो ये हमारे पास x एंड y है ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट आप इसको बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट वेरिएबल।
ठीक है। ये अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हों तब ये हम चीज़ करते हैं। अगर ये वाली चीज़ आ जाए कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल 3 हो, तब हम लोग किसे कैसे करेंगे उसको भी एक डायग्राम से ही समझ लेते हैं। लेट्स सपोज हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू को डेरिवेटिव टी तक चाहिए, बट हमारे पास क्या है, डब्ल्यू किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जी पे कर रहा है। तो ये एक्स आ गया, ये वाई है और ये जी है। ठीक है, हमारा डब्ल्यू किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जी पे कर रहा है, बट हमें टी तक चाहिए। इसका मतलब अगर हम इस रूट को फॉलो करते हैं तो पहले डब्ल्यू ओवर डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करना पड़ेगा। और अगर इस रूट को फॉलो करते हैं तो पहले डी डब्ल्यू ओवर डी वाई चाहिए होगा, फिर डी वाई ओवर डी टी चाहिए होगा। अगर इसको फॉलो करते हैं तो पहले हमें डी डब्ल्यू ऑफ डी जी चाहिए होगा और फिर डी जी ओवर डी टी चाहिए होगा। ठीक है, ये डी मतलब डेरिवेटिव और ये वाला पार्शियल होता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, डब्ल्यू का डेरिवेटिव टी के हिसाब से चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, डी डब्ल्यू का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से, फिर डी एक्स का डेरिवेटिव डी टी के हिसाब से, प्लस डब्ल्यू का डेरिवेटिव वाई के हिसाब से और वाई का डेरिवेटिव टी के हिसाब से, प्लस डब्ल्यू का डेरिवेटिव जी के हिसाब से और जी का डेरिवेटिव जो है वो टी के हिसाब से। ये हमारे पास पहला केस है। उस केस में क्या है कि डब्ल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। अब वो जो दोनों वेरिएबल्स है जिसको हम अब यहाँ पे एक्स वाई जी क्या है, हमारे पास इंटरमीडिएट वेरिएबल्स है। अब वो जो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स है वो हमारे पास एक ही वेरिएबल टी पे डिपेंड कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, इसका पहला केस है कि जितने भी हमारे पास इंटरमीडिएट वेरिएबल होंगे वो एक ही डेरिवेटिव पे एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होंगे। ये पहला केस है। अब इस पहले केस के रिलेटेड हमारे पास जो है वो 1 to 8 क्वेश्चन है, तो पहले हम इनको कर लेते हैं। ओके, इसके ये हमारे पास चेन रूल का जो मैंने कहा था कि फर्स्ट उसका पार्ट है। ठीक है, उसके दो रूल होते हैं हमारे पास। वो जो फर्स्ट रूल है उसके हिसाब से हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चन करने हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम सेकंड रूल समझेंगे और फर्दर आगे क्वेश्चन करेंगे। अब एक्सरसाइज 14.4 है, चेन रूल है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट, हाँ, इसका आप ये भी बोल सकते हो कि ये हमारे पास जो था आपके पास इंटरमीडिएट वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज टी। टी हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास डब्ल्यू है, इंटरमीडिएट वेरिएबल जो है वो एक्स वाई, अगर आप जी के हिसाब से करना चाह रहे हो तो एक्स वाई जी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। तो फर्स्ट रूल यही हमें कह रहा है कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट जो वेरिएबल हैं वो एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज टी, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो तादाद है वो यहाँ पे क्या है, एक है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग देखने लगे हैं। अच्छा, पहले फर्स्ट 6 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं एक्सप्रेस डी डब्ल्यू ओवर डी टी, कि हम लोगों ने डब्ल्यू का डेरिवेटिव निकालना है टी की रिस्पेक्ट से, बोथ यूजिंग द चेन रूल एंड एक्सप्रेसिंग डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ टी एंड डिफरेंशिएटिंग डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, एक पार्ट मुझे कह रहा है कि आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना टी के रिस्पेक्ट से, और इसी का ही फर्दर पार्ट कह रहा है कि जो आप लोग ये डब्ल्यू है इसके अंदर आप लोग ये वाली वैल्यूज पुट करके आप उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करो। ठीक है, और इसके पार्ट बी में वो कह रहा है इवेल्युएट करो डी डब्ल्यू ओवर डी टी को, कि जो आप लोगों ने डेरिवेटिव निकाला है डी डब्ल्यू ओवर डी टी का डेरिवेटिव जो है उसको आप लोग गिवन वैल्यू ऑफ टी पे जो है इवेल्युएट करो, यानी कि टी की जो वैल्यू दी होगी वो आप लोग उस डेरिवेटिव के अंदर पुट करके भी दिखाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे पास डब्ल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स जो है वो कोस टी है, वाई जो है वो साइन टी है। अब यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि डब्ल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे। तो हम यहाँ पे अगर इसको लिख लें, हमें क्या चाहिए, डी डब्ल्यू ओवर डी टी चाहिए। अब यहाँ पे पार्शियल नहीं यूज़ करना, आपने डी यूज़ हो रहा है तो हम डेरिवेटिव ही यूज़ करें, वहाँ पे उन्होंने पार्शियल नहीं यूज़ किया। ठीक है, तो डब्ल्यू किस पे कर रहा है डिपेंड, एक्स और वाई पे। तो मैं पहले इसको एक्स पे कर लेती हूँ, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स। अब एक्स किस पे कर रहा है, फंक्शन टी पे कर रहा है, वेरिएबल टी पे कर रहा है, तो डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा। प्लस हमारे पास वाई है, प्लस डी डब्ल्यू ओवर डी वाई, और वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे कर रहा है। तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन डायरेक्ट, क्योंकि हमें ये वाले अब क्या करना है, ये हमारे पास 4 डेरिवेटिव बन गए, हमें ये चारों डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। वो जो डेरिवेटिव आ जाएंगे वो हम इस इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब सबसे पहले तो डब्ल्यू और एक्स चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, डब्ल्यू है, दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। हम डब्ल्यू का डेरिवेटिव ले लेते हैं एक्स के हिसाब से, तो यहाँ पे वाई जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और डब्ल्यू का डेरिवेटिव हम एक्स के हिसाब से लेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारे पास पावर रूल यूज होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2w प्लस 0 आ रहा है, मैं उसको चलो लिख देती हूँ, डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स दैट इज 2w। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ।
ओके अब इसी तरह हमने क्या करना है, y के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x जो है वो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास पावर रूल यूज होगा तो ये 2y आ जाएगा। ये हमारे पास dw ओवर dy आ गया 2y। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, dx ओवर dt चाहिए। तो x हमारे पास क्या है, cos t है, और हमें क्या चाहिए dx ओवर dt। तो cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t होता है, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। और साथ में हमें चाहिए y जो है वो हमारे पास क्या है, साइन t है, और y का डेरिवेटिव t के हिसाब से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन t का डेरिवेटिव होता है cos t। तो ये जितने भी डेरिवेटिव हैं इन सब को हम क्या कर देते हैं, स्टेरिक में पुट कर देते हैं, पुट ऑल डेरिवेटिव इन स्टेरिक। ठीक है, इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, w ओवर टी, मैं इसको दोबारा एक दफ़ा लिख लेती हूँ, dw ओवर dx ओवर dt प्लस dw ओवर dy और dy ओवर dt। ओके, तो हमारे पास जो w ओवर x आया वो आया है हमारे पास 2w, तो यहाँ पे 2w आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन टी, प्लस ये हमारे पास आ गया 2y और ये हमारे पास आ गया cos t। तो अगर मैं इसको रीराइट कर लूँ तो ये हमारे पास रीअरेंज कर लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2w साइन टी प्लस 2y cos t। सॉरी, यहाँ पे 2w नहीं 2x आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे 2x आ गया यहाँ पे। अब हमें क्या चाहिए, सारा जो है t में चाहिए, तो x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो भी हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, dw ओवर dt। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज cos t, और y की वैल्यू क्या है, sin t है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, x की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा, तो ये आ जाएगा cos t और ये sin t, ऐसे प्लस 2y, y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा sin t, तो ये आ जाएगा 2 sin t साथ में cos t आ जाएगा। अब ये सेम ही फंक्शन है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 0। ये दोनों सेम एंड ऑपोजिट साइंस के साथ है, इसलिए हम लोगों ने इसको कैंसिल कर दिया। ये क्या है, -2 cos t sin t और ये है 2 sin t cos t। ठीक है, अच्छा अब इसी जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर ही वो साथ में एक और सब पार्ट है उसका, वो कह रहे हैं कि बाय एक्सप्रेसिंग W in terms of t and differentiating directly with respect to t। कि वो कह रहे हैं कि पहले W को आप t की रिस्पेक्ट से राइट करो, यानी कि यहाँ पे W क्या x और y की रिस्पेक्ट से दिया हुआ है, वो कह रहा है W को आप t की रिस्पेक्ट से लिखो और फिर उसका डेरिवेटिव फाइंड करो t की रिस्पेक्ट से। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उसको चेन रूल के हिसाब से किया। अब वो कह रहे हैं चेन रूल नहीं लगाओ, आप लोग सिंपल क्या करो, W को t की रिस्पेक्ट से करो, लिखो और फिर उसका डायरेक्ट टी के हिसाब से डेरिवेटिव ले लो। तो अब इसको टी की रिस्पेक्ट से कैसे लिखेंगे, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर इसको डेरिवेटिव कर देंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नाउ हमारे पास जो है डब्ल्यू है दैट इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और एक्स हमारे पास है कॉस टी और वाई हमारे पास है साइन टी। अब इसको पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो ये हमारे पास बन जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू cos t का स्क्वायर प्लस sin t का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t। और अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला आप लोगों को याद हो तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो w हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस w का डेरिवेटिव हमने किसके हिसाब से लेना है, t के हिसाब से लेना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 आ गया। ओके, पार्ट बी में वो कह रहे हैं कि जो आपका आंसर आया उसको वैल्यूएट करो टी की गिवन वैल्यू पे। तो इसका पार्ट बी जो है वो टी हमारे पास क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही मेंशन है। तो हमारे पास क्या आ गया, एट आप लोग लिख सकते हो, एट टी इज इक्वल टू पाई। तो हमारा जो डेरिवेटिव है डी डब्ल्यू ओवर डी टी एट टी इज इक्वल टू पाई। अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अंदर आप पुटिंग नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन ये 0 का 0 ही आ जाएगा। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं इसके सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अगर आप लोग देखो तो ये वही सिंपल हमारे पास डेरिवेटिव ही यूज़ हो रहा है, जस्ट उसकी चेन बना के हम लोगों ने डेरिवेटिव पुट कर देना है। यहाँ पे जो न्यू काम है वो जस्ट ये है कि हमने ये चेन बनानी है, उसके अंदर जितने भी डेरिवेटिव आ रहे हैं वो निकाल के हमने इस चेन के अंदर पुट कर देने हैं। ठीक है, ये चेन मैं आपको एक और क्वेश्चन की बना के दे देती हूँ, 1-2 क्वेश्चन की बना के दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बट उस चेन के अंदर हम लोग वही क्या काम कर रहे हैं, वही डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं जो हम लोगों ने पिछले
एक्सरसाइजेज में भी की है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया तो आप लोगों वाली वीडियो अगेन देख लें, बट फिर भी समझ नहीं आता तो आप लोग मुझे बोल दीजिएगा, मैं ये क्वेश्चन करवा दूंगी। बट मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रही क्योंकि ये सारा वही डेरिवेटिव है जो कि आप लोगों को फाइंड करना आता है। अब हम उसको करेंगे तो ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज डब्ल्यू जो है वो हमारे पास एक्स के प्लस वाई स्केयर है, वही सेम है, बट यहाँ पे एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। यहाँ पे एक्स जो है वो कोस टी प्लस साइन टी है, और जहाँ पे वाई जो है वो कोस टी माइनस साइन टी है, और टी जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है पार्ट बी में उसकी 0 पे। अब इसको मैं अगर इसका चेन रूल बनाऊँ तो वो क्या है, डब्ल्यू का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट से फाइंड करना है। डब्ल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई पे, ये एक्स आ गया प्लस ये वाई आ गया, ठीक है। अब एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी आ जाएगा। इसको आप स्टेरिक बोल दो और ये सारे डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। बल्कि ये वाला एक और क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। अब डब्ल्यू का डेरिवेटिव जो है वो अगर मैं एक्स की रिस्पेक्ट से फाइंड करूँ, यहीं से डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास वाई जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये अगेन क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब मैं डब्ल्यू का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से फाइंड करूंगी तो x कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव पावर लगा के 2y आ जाएगा। ओके, डी एक्स ओवर डी टी फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे cos t का डेरिवेटिव, ये हमारे पास क्या है, दोनों प्लस में है। cos t का डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन टी आ जाएगा, और साइन टी का डेरिवेटिव आ जाएगा cos t आ जाएगा। ओके, डी वाई ओवर डी टी, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी आ जाएगा, माइनस ऐसे ही साइन टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस टी आ जाएगा। अगर मैं इसमें से जो है माइनस जो है वो कॉमन ले लेती हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन टी प्लस कॉस टी आ जाएगा। नहीं भी लोगे तो भी कोई मसला नहीं है, बट ले सकते हो, ठीक है। पुट ऑल डेरिवेटिव्स, मैं यहाँ पे ऑल डेरिवेटिव लिख रही हूँ, आप लोग डी डब्ल्यू डी एक्स डी वाई डब्ल्यू और वाई ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हो, ठीक है। पुट ऑल डेरिवेटिव्स इन स्टेरिक, यानी कि इक्वेशन स्टेरिक, आप इसको अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर पुट कर लेते हैं तो डब्ल्यू ओवर टी एज इट इज आ जाएगा, डब्ल्यू ओवर एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में डी एक्स ओवर डी टी यानी कि माइनस साइन टी प्लस कॉस टी आ जाएगा, और सेंटर में प्लस है तो प्लस ही आएगा। डब्ल्यू और वाई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन, चलो इस माइनस को नेक्स्ट में यहाँ पे लिख दूंगी, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। साइन टी प्लस कॉस टी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, डी डब्ल्यू ओवर डी टी, 2x हमारे पास क्या है, कॉस टी प्लस साइन टी है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस टी प्लस साइन टी, और ये आ जाएगा माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, माइनस 2y की जगह पे आ जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी। यहाँ पे आप लोग लाइन लिख सकते हो, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y, एस को डबल स्टेरिक बोल दो, इन डबल स्टेरिक, ठीक है। उनको एग्जामिनर को बता दीजिएगा कि हम ये काम करने लगे हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos t माइनस साइन टी, और ये आ जाएगा, इसको अगर साइन टी cos t की बजाय मैं cos t प्लस साइन टी लिख दूँ तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हमें एक फार्मूला याद हो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी आर ए प्लस बी, यानी कि अगर कोई भी दो वैल्यूज हैं वो माइनस में भी आ रही हैं और प्लस में भी आ रहे हैं तो हम उसको क्या ये वाला फार्मूला लगा के लिख सकते हैं। अब अगर इस वाली वैल्यू को देखो तो ये क्या है, कॉस टी प्लस साइन टी है, और अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो ये कॉस टी माइनस साइन टी है, तो यही चीज़ बन रही है। तो मीन मैं इन दोनों को मिला के मैं लिख सकती हूँ 2 कॉस स्क्वायर टी प्लस माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। ये W ओवर टी आ रहा है, सेंटर में माइनस है, माइनस ऐसे 2। अब ये चीज़ भी देखो, ये क्या है, कोस टी माइनस साइन टी, और ये है कोस टी प्लस साइन टी। अगेन यही वाला फार्मूला यूज करके मैं इसको भी लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब ये माइनस को भी मैं अंदर ले जाती हूँ, माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। ये साइन स्क्वायर टी इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और डी डब्ल्यू ओवर डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अभी इसी पहले पार्ट का सब पार्ट क्या है, सब पार्ट वो कह रहा है कि एक्स जो डब्ल्यू है उसको टी की रिस्पेक्ट से राइट करो और फिर टी के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव ले लो। तो हम लिख देते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। इसको आप बेशक ट्रिपल स्टेरिक बोल सकते हो या कुछ भी ऐसे भी लिख सकते हो, बट मुझे ये इक्वेशन बना के समझाना ज़्यादा अच्छे से
ईजी लगता है, ठीक है। तो W इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट एक्स एंड वाई इन ट्रिपल स्टेरिक। तो W ऐसे ही आ जाएगा, एक्स हमारे पास क्या है कॉस टी प्लस साइन टी, और ये हमारे पास होल का स्क्वायर है, प्लस ये हमारे पास क्या है वाई है कॉस टी माइनस साइन टी होल का स्क्वायर। अब अगर आपको फार्मूले याद हो तो एक हमारे पास फार्मूला था a प्लस बी होल का स्क्वायर, दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, एंड a माइनस बी होल का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यही वाले चीज़ जो फार्मूला है हम इस पे लगा देते हैं। इसका पहले वाले का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर टी प्लस सेकेंड का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस 2 cos टी और साइन टी। इसी पे दूसरा ये हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 cos टी और साइन टी। अब ये इससे कैंसिल, और ये फार्मूला आप लोगों को पहले भी बताया कि ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आप मैं एक्स का वेरिएबल ले रही हूँ, आप लोग कोई भी लिख सकते हो। ये भी 1 के इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो W हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब हमने क्या करना है इसका t की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब पार्ट बी में वो क्या कह रहा है, पार्ट बी में उसने कहा है कि टी की जो वैल्यू है वो आप डेरिवेटिव के अंदर पुट करके उसका आंसर निकालो। यहाँ पे टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 0 है, एट टी इज इक्वल टू 0, तो डेरिवेटिव एट टी इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद ही करने हैं। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 है बिल्कुल सेम है। हम लोगों ने क्या करना है DW ओवर DT फाइंड करना है, और पहले जो DW है वो हमारे पास x और y पे डिपेंड कर रहा है, चेन रूल लगाना है। बिल्कुल सेम ही इसी तरह के क्वेश्चन है, डेरिवेटिव है। अगर आप लोगों से नहीं होता तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को भेज दूंगी। अच्छा, इसमें देयर इज पॉसिबिलिटी कि कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे यहाँ पे एंड पे जाके हम लोग टी की जो वैल्यू है वो डेरिवेटिव के अंदर पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों क्वेश्चंस में बाई चांस ऐसा हुआ है कि डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया कांस्टेंट आ गया, तो हम लोग वो वैल्यू नहीं पुट कर पाए क्योंकि कांस्टेंट के अंदर नहीं सब्स्टिट्यूशन कर सकते। बट लेट्स सपोज के कुछ ऐसा आ जाए कि इसका आंसर जो है लेट्स सपोज आ जाता है हमारे पास DW ओवर DT इज इक्वल टू टी आ जाता है। फिर जो ये वैल्यू दी हुई होगी यहाँ पे हम कह देते हैं 2t प्लस 1 आंसर आ जाता है, ठीक है इसका। तो फिर जो वैल्यू दी होगी वो हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो वो हम लोग इसके अंदर आप लोगों ने पुटिंग सीखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू अगर मैं 0 कह देती हूँ तो 2 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन भी आप लोगों को एंड पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया कि अगर ऐसा कुछ आंसर आ जाता है, तो अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं कौन सी नई चीज़ आ गई है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास फंक्शन जो है वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 2 से ज़्यादा है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि जो इसका मैं दूसरे केस की पहला केस जो है उसी का ये समझ लो कि सब पार्ट कह लो आप, इसके और भी बहुत ज़्यादा पार्ट हो सकते हैं। खैर ये किस तरह का क्वेश्चन है कि आपका जो z है वो डिपेंड कर रहा है x और y पे, ठीक है। और जो x और y है वो आपके एक जो है वेरिएबल जो है वो पहले t पे कर रहे थे डिपेंड, अब मैं कह देती हूँ वो u पे डिपेंड कर रहे हैं, और सेम वही z जो है वो x और y पे डिपेंड कर रहा है। अब जो x और y है वो एक और वेरिएबल जो है वो v पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड करनी है, तो इसके हिसाब से बिल्कुल वही सिंपल सी बात है कि हम पहले इसका जो है ये वाली चेन रूल फाइंड कर लेंगे और फिर इसके हिसाब से कर लेंगे। पहले हम z ओवर u फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है पार्शियल यूज हो रहा है, पार्शियल z और पार्शियल u फाइंड कर लेंगे। तो z के लिए हमें पहले क्या जाना पड़ेगा, z से x पे जाना पड़ेगा, और x से जो है फिर हमें u पे जाना पड़ेगा, प्लस z से y पे और y से यू पे। एक दफ़ा हम ये चीज़ फाइंड कर लेंगे और एक दफ़ा हम क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो v को ले लेंगे और v के हिसाब से वही चीज़ फाइंड कर लेंगे। v इज इक्वल टू डी जी ओवर डी एक्स और डी एक्स ओवर डी वी आ जाएगा, प्लस डी जी ओवर डी वाई और डी वाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, डी वाई ओवर डी वी आ गया, ठीक है। तो
तो कुछ भी नहीं है, सिंपल। यहाँ पे आप क्या है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो था वो हमारे पास एक था, जो कि टी था। हमारे जो दोनों इंटरमीडिएट थे वो टी पे डिपेंड कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे जो इंटरमीडिएट हैं वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट इज यू एंड वी। ठीक है, अब यहाँ पे वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक था। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो टू या टू से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो दो है, यू एंड वी है, तो हम पहले यू के हिसाब से निकालेंगे और फिर वी के हिसाब से निकालेंगे, जैसा चेन रूल हम लोगों ने पिछले 6 क्वेश्चंस में सीखा। बिल्कुल वही सेम चीज है, बट पहले यू के हिसाब से निकालेंगे और फिर वी के हिसाब से निकालेंगे। इसके दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कह रहे हैं कि डी जी ओवर डी यू, पार्शियल जी और पार्शियल यू फाइंड करो और पार्शियल जी और पार्शियल वी भी फाइंड करो। फंक्शन जो functions of u and v both of using the chain rule and expressing z directly in terms of। अच्छा, यहाँ तक वही था कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस की तरह यहाँ पे पार्शियल z ओवर पार्शियल u फाइंड करना है, पार्शियल z ओवर v फाइंड करना है। ठीक है, इसी ए पार्ट का सब पार्ट वो यही है कि यूजिंग द चेन रूल बाय एक्सप्रेसिंग z डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ u एंड v। कि अब z को जो है आप एक्स वाई की फॉर्म में नहीं लिखो, आप z को डायरेक्टली u एंड v की फॉर्म में लिखो और फिर उसको u एंड v के हिसाब से जो है वो डेरिवेट करो। जैसे हमने लास्ट टाइम क्या किया, पिछले क्वेश्चन में क्या किया, पहले डी जी को हमने एक्स वाई के हिसाब से था, चेन रूल बनाया, चेन रूल बना के हमने उसको डेरिवेट कर लिया। उसी के सब पार्ट में हमने क्या किया, जी के अंदर जो टी वाली वैल्यूज थी, एक्स वाई वाली जो वैल्यू थी, एक्स वाई को हमने जी के अंदर पुट किया, पुट करने के बाद हमने टी के हिसाब से डेरिवेट कर लिया। यहाँ पे भी वही करना है, पहले ये चेन रूल लगा लेने हैं दोनों पे, वो लगाने के बाद जो जो हमारे पास जी पड़ा हुआ है, जी के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, यूवी को पुट कर देना और फिर यूवी के हिसाब से उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। और जो हमारे पास इसका पार्ट बी है, तो वो कह रहा है कि आप लोग जो पॉइंट दिए हुए हैं, यू एंड वी के जो पॉइंट दिए हुए हैं, उस पर डेरिवेटिव की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं करती हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आप लोग खुद कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर जी हमें 7 दिया हुआ है, दैट इज जी फॉर ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ वाई है, नेचुरल लॉग का फंक्शन दिया हुआ है। अब ये जी जो है वो हमें यहाँ से दिख रहा है कि एक्स और वाई की फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स किसकी फॉर्म में दिया हुआ है, यू एंड वी की फॉर्म में दिया हुआ है, वाई जो है वो भी यू एंड वी के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम सबको यू के हिसाब से कर लेते हैं और फिर हम सबको वी के हिसाब से डेरिवेट कर लेंगे। तो यू के हिसाब से करने के लिए ये चीज़ यूज़ होगी, इसको मैं स्टेरिक कह देती हूँ, इसको मैं डबल स्टेरिक कह देती हूँ। ठीक है, तो अब पहले स्टेरिक के हिसाब से हम ये सारे डेरिवेटिव जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डी जी पार्शियल जी और पार्शियल एक्स चाहिए, तो ये पार्शियल जी पार्शियल एक्स आ गया। ठीक है, अब जी हमारे पास इसको एक्स के हिसाब से करना है, तो जो वाई है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 नेचुरल लॉग ऑफ वाई एज इट इज आ जाएगा। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आपके पास पता है कि वो सेम ही रहता है और साथ में पावर का डेरिवेट करते हैं, तो एक्स को डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें साथ में क्या चाहिए, मैं इसी को पहले पार्शियल जी और पार्शियल वाई फाइंड कर लेते हैं। वाई जो है यहाँ पे, अब जो एक्स वो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये दोनों चीज़ें एज इट इज आ जाएगी। नेचुरल लॉग ऑफ वाई, उसका डेरिवेटिव आपको पता है, वो जो फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, ओवर में आ जाता है, और फंक्शन का हम फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, तो वाई का डेरिवेटिव हमारे पास ये के हिसाब से क्या आ जाएगा, वाई के हिसाब से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ में हमें चाहिए पार्शियल एक्स और पार्शियल यू चाहिए। जो एक्स का फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ यू कॉज वी है। ठीक है, तो अब हमने इस वाले फंक्शन को क्या करना है, यू के हिसाब से डेरिवेट करना है। तो इसके अंदर जो v यूज़ हो रहा है वो हमारे पास क्या है, एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले तो नेचुरल लॉग जो है वो हमारे पास क्या होगा, डेरिवेट होगा। तो नेचुरल लॉग कैसे डेरिवेट होता है कि जो फंक्शन होता है वो हमारे पास ओवर में आ जाता है और फर्दर हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कॉस वी जो है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, और यू का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एक्स और पार्शियल यू कॉस वी ओवर यू कॉस वी। अब जो कॉज वी है वो कॉज वी से कैंसिल हो जाएगा, और जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू इज इक्वल टू 1 ओवर यू। ओके, अब हमें क्या चाहिए, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई चाहिए, सॉरी वो हमने ले लिया, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू चाहिए, तो दैट इज वाई इज इक्वल टू यू साइन वी है। वी जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा, तो साइन वी जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, और यू का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास चारों डेरिवेटिव आ गए हैं, तो हम पुट ऑल डेरिवेटिव्स इन इक्वेशन स्टेरिक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल जी और पार्शियल यू हमें मिल जाएगा। पार्शियल जी और पार्शियल एक्स की हमारे पास वैल्यू है 4,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ वाई, और यहाँ पे पार्शियल एक्स और पार्शियल यू आ जाएगा, दैट इज 1/u, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x 1/y, और साथ में हमारे पास आ जाएगा साइन v आ जाएगा। ओके अब यहाँ पे हमें x और y दिख रहे हैं, तो हम x और y की वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x y, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट आप लिख सकते हो कि सब्स्टिट्यूटिंग x एंड y। ओके पार्शियल z ओवर पार्शियल जो 4 e की पावर में है, तो x की जो वैल्यू है हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ u cos v, और साथ में हमें पड़ा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ y की वैल्यू है हमारे पास u sin v, और साथ में 1/u पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला। प्लस 4 e की पावर अगेन x की वैल्यू हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ u cos v, और साथ में हमारे पास 1/y है, y हमारे पास क्या है u sin v, और यहाँ पे हमारे पास है साइन v। अब ये साइन v जो है इस साइन v से कैंसिल, आपको पता है एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल z और पार्शियल जो दैट इज 4, ये u cos v जो है अब यहाँ पर आ जाएगा u cos v, साथ में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u sin v ओवर 1/u है, प्लस 4 u cos v 1/u। अब ये वाला जो u है वो इस u से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा पार्शियल z और पार्शियल u दैट इज 4। ओके इस वाले u को भी इस u से कैंसिल कर देते हैं, 4 cos v नेचुरल लॉग ऑफ u sin v प्लस 4 cos v। ओके अब हम इसको क्या कर देते हैं, जो इसके अंदर फर्दर पार्ट था कि हम जो z है उसको u और v के हिसाब से लिख देते हैं, और फिर u और v के हिसाब से हम इसको क्या कर देंगे, डेरिवेट कर देते हैं। तो हम z के अंदर जो है वो u और v को x और y को जो है वो पुट करने लगे हैं। ओके z हमारे पास क्या है 4 e की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ y। अब x और y की वैल्यू जो है मैं इसके अंदर पुट कर देती हूँ, z 4 e की पावर x की वैल्यू हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ u cos v, और नेचुरल लॉग ऑफ y की वैल्यू हमारे पास है u sin v। नेचुरल लॉग जो है वो एक्सपोनेंशियल को कैंसिल कर देगा, और ये आ जाएगा 4 u cos v, साथ में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u sin v। अब हमें क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए z का u और v के हिसाब से। ओके अब इसको मैं u के हिसाब से कर लेती हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब क्योंकि पहले भी हम u के हिसाब से कर रहे थे, तो इस पार्ट में हम u के हिसाब से करते हैं, तो v जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, तो जो हमारे पास है 4 वो भी बाहर आ जाएगा, cos v जो है वो भी बाहर आ जाएगा हमारे पास, और पीछे ये एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, और पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा u नेचुरल लॉग ऑफ u sin v। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पार्शियल और पार्शियल u, और ये आ जाएगा u नेचुरल लॉग ऑफ u sin v, कि ये हमारे पास क्या है, दो फंक्शन बन गए, एक ये वाला फंक्शन और ये फंक्शन। हम इस पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल z और पार्शियल u, और 4 cos v जो है वो कांस्टेंट वैसे रहेगा। पहला पार्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है वो हमें कहते हैं पहला फंक्शन जो है वो एज इट इज़, डेरिवेटिव हो सेकंड वन। अब जो u के हिसाब से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो सबसे पहले तो वो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा नेचुरल लॉग, तो साइन v आ जाएगा। जब हम अंदर वाले फंक्शन को डेरिवेट करेंगे तो साइन v जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और वो ऐसे आ जाएगा, जो का डेरिवेटिव हमारे पास मान हो जाएगा। प्लस अब ये वाला फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ u sin v एज इट इज रहेगा, और जो u है वो डेरिवेट होगा, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 cos v, ये साइन v साइन से कैंसिल, u जो है वो u से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ u sin v। ओके इसको अंदर मैं लेके चली जाती हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 cos v, और ये अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा 4 cos v नेचुरल लॉग ऑफ u sin v। ओके अब हमने पार्शियल z और पार्शियल u यहाँ पे भी इस तरह के से भी फाइंड कर लिया, और चेन रूल से भी फाइंड कर लिया। अच्छा अब ये सारा काम हमने कर लिया इस u के रिस्पेक्ट से, यानी कि ये वाली चीज़ हम लोगों ने सारे स्टेरे के हिसाब से कर ली। अब यही सारा काम हमने डबल स्टेरे के हिसाब से करना है, यानी कि v के रिस्पेक्ट से करना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि नाउ विद रिस्पेक्ट टू v।
अब हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू v करना है। अब ये वाले सारे डेरिवेटिव, ये वाली जो इक्वेशन है ये यहाँ पे आप लोगों ने राइट करनी है, ठीक है। और ये वाले जितने भी डेरिवेटिव, पार्शियल जी और पार्शियल एक्स तो ऑलरेडी निकला हुआ है, पार्शियल जी और पार्शियल वाई पे निकला हुआ है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पार्शियल डी एक्स ओवर पार्शियल वी, यानी कि यहाँ यही चीज़ निकाल लेते हैं, डी एक्स ओवर डी वी। अब यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ यू कॉस वी। अब हमने इसका v के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, तो सबसे पहले तो नेचुरल लॉग डेरिवेट होगा तो u cos v आ जाएगा, और फिर हमारे पास क्या होगा, v डेरिवेट होगा, u जो है कांस्टेंट रेट होगा तो u एज इट इज रहेगा। जब v डेरिवेट होगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन v आ जाएगा, u से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास साइन v डी एक्स ओवर डी वी, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन v ओवर cos v। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। और साथ में अगर यहाँ पे देखें तो हमें पार्शियल जी और पार्शियल वाई भी पता है, तो हमें क्या चाहिए, पार्शियल वाई और पार्शियल वी चाहिए। तो वाई हमारे पास क्या है, यू साइन वी है, तो पार्शियल वाई और पार्शियल वी चाहिए हमें। तो यू जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, और साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, कॉस वी होता है। अब ये सारे डेरिवेटिव जो है, पुट ऑल डेरिवेटिव इन डबल डायरेक्ट, यानी कि जो ये वाली इक्वेशन है, जो ये चेन रूल हमने बनाया था v की रिस्पेक्ट से, अब इसके अंदर हम ये पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल z ओवर पार्शियल v v, ठीक है। सबसे पहले तो पार्शियल z और पार्शियल x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे मैं वो चेन लिख लेती हूँ, ठीक है। पार्शियल z और पार्शियल x और पार्शियल v प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल y और पार्शियल y ओवर पार्शियल v। तो ये हमारे पार्शियल जी और पार्शियल वी आ जाएगा, और जी हमारे पास पार्शियल जी और पार्शियल एक्स हमारे पास क्या है, 4 नेचुरल लॉग ऑफ वाई और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। साथ में हमारे पास एक्स और वी आ जाएगा, दैट इज माइनस साइन वी ओवर कॉज वी, ठीक है। प्लस पार्शियल जी और पार्शियल एक्स हमारे पास है 4 ई की पावर एक्स 1 ओवर वाई, और साथ में वाई और जी हमारे पास आ जाएगा यू कॉस वी। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। अब x की वैल्यू जो थी वो हमारे पास है पार्शियल z और पार्शियल v, दैट इज 4 नेचुरल लॉग ऑफ y। y की वैल्यू हमारे पास है u साइन v, तो यहाँ पे आ जाएगा u साइन v, और e की पावर x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u cos v, ठीक है। और साथ में माइनस साइन v ओवर cos v आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 e की पावर x, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ u cos v, और y की जगह पे हमारे पास मैं इधर लिख देती हूँ, वो आ जाएगा u sin v, और साथ में आ जाएगा u cos v। एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग को कैंसिल कर देगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ u sin v, और ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा u cos v, साथ में आ जाएगा माइनस माइनस जो है मैं स्टार्ट में लिख देती हूँ, साइन वी ओवर कॉस वी, प्लस अब 4 ये हमारे पास आ जाएगा u कॉस वी, और नीचे हमारे पास पड़ा हुआ है u साइन वी, यहाँ पे है u कॉस वी। अब कॉस वी जो है कॉस वी से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ u साइन वी, और ये वाला u जो है इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और ये जो है साइन वी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये u से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 ये कॉस स्क्वायर v ओवर साइन v बन जाएगा। ओके ये हमारे पास क्या आ गया, पार्शियल जी और पार्शियल वी। ये हमने चेन रूल के हिसाब से किया, और विदाउट चेन रूल यानी कि जो उसका सब पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर यू की रिस्पेक्ट से किया था। कैसे कि जी के अंदर एक्स वाई को पुट करके हमने उसको यू के हिसाब से डेरिवेट किया था। अब वही काम हमने क्या करना है, वी के हिसाब से करना है। अब यहाँ तक जो सब्स्टिट्यूशन है वो तो सारी वही है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन हो गई, यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, जी आ गया। अब इसी जी को मैं यूज़ करती हूँ और क्या करती हूँ, वी के रिस्पेक्ट से करती हूँ। तो आप लोग बेशक यहाँ पे नाउ की हेडिंग दे दें विद रिस्पेक्ट टू वी लिख दें, या फिर लिख दें विदाउट यूजिंग चेन रूल, ठीक है। ये पार्ट ए का ही सब पार्ट है। अब जी हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 4u cos v, और साथ में है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ u sin v, नेचुरल लॉग ऑफ u sin
वी। अब हमने क्या करना है, इसको वी की रिस्पेक्ट से करना है, तो पार्शियल जी और पार्शियल वी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो यू है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है, फोर यू ऐसे रहेगा, और पार्शियल वी किस पे आ जाएगा, कॉज वी, और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ यू साइन वी पे आ जाएगा। अगेन इस पे हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेते हैं, तो पार्शियल सी और पार्शियल वी एज इट इज़, फोर यू एज इट इज़। पहला फंक्शन जो है वो कॉज वी एज इट इज़ रहेगा, दूसरे पे हमारे पास डेरिवेटिव आएगा, वो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ यू साइन वी आ जाएगा। फिर फर्दर इसके अंदर वाले फंक्शन पे अप्लाई होगा डेरिवेटिव, तो हमारे पास जो वी के हिसाब से करें तो यू एज इट इज़ रहेगा, जब वी डेरिवेटिव होगा तो हमारे पास कॉज वी आ जाएगा। प्लस अब ये वाला फंक्शन जो है वो एज इट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ यू साइन वी, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन वी आ जाएगा। पार्शियल जी और पार्शियल वी आ जाएगा फोर, ओके, यू एज इट इज। अब ये हमारे पास क्या है, कुछ कटिंग तो नहीं हो रही, देख लेते हैं। ये कॉज वी है, ये भी कॉज वी है, तो ये दोनों हमारे पास क्या बन जाएंगे, कॉज स्क्वायर वी, और नीचे हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ यू साइन वी, और साथ में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यू पड़ा हुआ है, इसको ऊपर लिख देते हो। प्लस प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे, ये भी साइन वी है, ये भी साइन वी, सॉरी ये हमारे पास एंगल है, ये पहले लिख देती हूँ साइन वी, और साथ में हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ यू साइन वी। अब फोर यू को मैं अंदर ले जाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं दोनों को अंदर ले जाऊँगी, लेके चली जाती हूँ पार्शियल जी और पार्शियल वी, तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर, ये जब u इसके साथ जाएगा तो ये u का स्क्वायर बन जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर वी ओवर नेचुरल लॉग ऑफ u साइन वी माइनस u फोर u साइन वी नेचुरल लॉग ऑफ u साइन वी। अच्छा, यहाँ पे ना इतना लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जब हम यहाँ पे नेचुरल लॉग को डेरिवेट करते हैं तो साथ में नेचुरल लॉग नहीं आता, तो यहाँ पे जस्ट u साइन v आएगा, तो वो जो u होगा वो इस u से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फोर यू cos स्क्वायर ऑफ v ओवर साइन v, साथ में आ जाएगा माइनस फोर यू साइन वी नेचुरल लॉग ऑफ यू साइन वी, ठीक है। तो ये बस नेचुरल लॉग मैंने जो है वो गलती से लिख दिया, तो उसको भी आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है। ओके, आप लोग अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये ठीक है कि गलत है। वो कैसे, कि ऊपर जो आप लोगों ने चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव लिया था और जो विदाउट चेन रूल लिया है, वो हमारे पास आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। तो मेरा तो सेम आ गया, बस ये वो वाली चीज़ वहाँ पे ये चीज़ पहले लिखी हुई है और यहाँ पे बाद में लिखी हुई है। फोर यू नेचुरल ऑफ यू साइन वी फोर यू कोस स्क्वायर वी ओवर साइन स्क्वायर वी। तो ये हमारे पास बिल्कुल सेम आंसर आ गया, यहाँ पे वी भी होना था। तो दैट्स मीन के हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक है। और अगर आप इसको यू के हिसाब से भी वेरीफाई करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी हमारा यू के हिसाब से भी दोनों डेरिवेटिव जो हैं वो सेम आए हैं, चेन रूल के साथ भी और विदाउट चेन रूल भी। फोर कोस वी नेचुरल लॉग ऑफ यू साइन वी प्लस फोर कोस वी, ये था हमारा पार्ट ए। अच्छा, इस बात का एक और मीन भी है कि आप लोग चेन रूल के साथ करो या विदाउट चेन रूल करो, आप लोगों का डेरिवेटिव जो है वो सेम ही आएगा। अब पार्ट बी में क्या था कि आप लोगों ने क्या करना है, पार्शियल जी और पार्शियल यू एंड पार्शियल जी और पार्शियल वी की वैल्यूज फाइंड करनी है एट पॉइंट यू एंड वी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एट पॉइंट दिए हुए हैं यू एंड वी, दैट इज 2 एंड पाई बाय 4, ठीक है। जो u है वो 2 है और जो v है वो हमारे पास क्या है, पाई बाय 4 है। हमने क्या करना है, पार्शियल z ओवर पार्शियल u एट पॉइंट u एंड v, दैट इज u एंड v अप्रोचेस 2 एंड पाई ओवर 4, उस पर फाइंड करना है। और इसी तरह हम लोगों ने v का भी फाइंड, ओके, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट इतना भी लिख सकते हो। अब जो u की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, 4 cos v थी, 4 cos v की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। साथ में क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ u साइन v, u की जगह पे 2, साइन v की जगह पे पाई बाय 4, ठीक है। साथ में प्लस 4 cos v है, v की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। ओके, कॉस पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 4 की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो दोनों की सेम ही होती हैं। कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू साइन
π/4 एंड दैट इज़ 1/√2 लिख दो, या फिर आप उसको √2/2 भी लिख दो, जो आपको बेटर लग रहा है आप लोग यूज़ कर सकते हो। मैं ये वाला लिखने लगी हूँ ताकि मैं यहाँ पे जाके कटिंग कर सकूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 cos π/4 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा √2/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 sin π/4 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2 + 4 cos की वैल्यू आ जाएगी √2/2। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 से कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। ये हमारे पास आ जाएगा 2 √2, साथ में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ √2 और साथ में हमारे पास आ जाएगा +2 √2। ओके अब जो नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट 2 है उसको मैं लिख सकती हूँ नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 1/2। अब ये हमारे पास नेचुरल लॉग की ही प्रॉपर्टी है कि जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी और हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। अब जहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ 2 √2 और जहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ √2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 और 2 और नेचुरल लॉग ऑफ 2 + 2 √2। अब ये वाला जो 2 है 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मैं दोनों में से √2 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 +2। ये हमारे पास पार्शियल जी और पार्शियल यू की वैल्यू आ गई 8.2 पाई एंड 4 पे। अब यही सेम काम हमें करना है पार्शियल जी और पार्शियल वी के लिए, तो उसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब पार्शियल जी और पार्शियल वी हमारे पास पार्शियल जी और पार्शियल वी 8.2 एंड π/4 मेरे पास स्लाइड चली गई है, तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को कंप्लीट कर लूँ क्वेश्चन को। होप सो आप लोगों को थोड़ा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब पार्शियल जी और पार्शियल वी यहीं पे ऊपर वैल्यू है, इसके अंदर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 यू की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 और cos स्क्वायर वी और sin स्क्वायर वी आप लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चलो लिख ही लेते हैं। cos स्क्वायर वी और sin स्क्वायर वी हमारे पास आ जाएगा π/4 ओवर sin स्क्वायर π/4 -4 यू की जगह पे 2 आ जाएगा, साइन वी की जगह पे π/4 आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 साइन π/4। अगेन हम cos π/4 की और साइन π/4 की यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। यहाँ पे 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 यानी कि हमारे पास आ जाएगा √2/2 होल का स्क्वायर ओवर √2/2 होल का स्क्वायर माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 8 साइन π/4 की जगह पे आ जाएगा √2/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 और साइन स्क्वायर रूट, साइन खत्म हो जाएगा, √2/2 आ जाएगा। ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा। ओके यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये साइन है तो ये एक जो है वो इस एक से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे जो एक बच जाएगा वो जो 2 है वो इस 4 से आ जाएगा और ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगा 4 √2 माइनस 4 √2 नेचुरल लॉग ऑफ √2। अगेन नेचुरल लॉग ऑफ √2 जो है वो हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर 1/2 और यहाँ पे नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 4 √2 माइनस 4 √2 और नेचुरल लॉग की जगह 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 4 √2 माइनस √2 और साथ में आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2। यहाँ से √2 कॉमन ले लेते हैं और जहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2। ओके ये हमारे पास क्या आ गए, पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी 8.2 एंड π/4। बहुत लेंथी क्वेश्चन था बट ये हो गया। होप सो आप लोगों को समझ भी आ गए होगे। एक दफ़ा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने पूरे क्वेश्चन में किया क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 था हमारे पास, जी हमें दिया हुआ था एक्स और वाई की फॉर्म में, एक्स जो है वो हमें यू और वी की फॉर्म में दिया हुए थे। हमें क्या चाहिए था, जी का डेरिवेटिव चाहिए था यू की रिस्पेक्ट से और जी का डेरिवेटिव चाहिए था वी की रिस्पेक्ट से। तो हमने दोनों को अलग-अलग चेन रूल बना के सॉल्व किया। कैसे, पार्शियल जी और पार्शियल यू फाइंड करना, तो उसके लिए पार्शियल जी और पार्शियल एक्स पहले फाइंड किया और फिर पार्शियल जी और एक्स यू वाई तक फाइंड किया और ये चेन रूल लगा के हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये चेन रूल के साथ हमने यू के हिसाब से किया। उसी क्वेश्चन में वो कह रहा था कि विदाउट चेन रूल करो। विदाउट चेन रूल हमने कैसे किया कि एक्स और वाई की वैल्यू जी के अंदर पुट कर दी और उसको डेरिवेट कर दिया। ये हमने विदाउट चेन रूल किया।
फिर उसने कहा पार्ट अच्छा इसी का फिर हमने वी के हिसाब से सेम काम किया, चेन रूल के साथ किया, फिर इसको विदाउट चेन रूल किया। और सेकंड पार्ट में वो कह रहा था कि यू और वी की वैल्यू दी हुई है, वो हमने जो डेरिवेटिव लिया उसके अंदर पुट करके उसका आंसर निकालना था। तो जो हमने हमने ये चीज़ देखी कि जो चेन रूल में का आंसर आया वही विदाउट चेन रूल डेरिवेटिव का भी सेम आंसर आ रहा था। तो जो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, वो जो हमारे पास यू एंड वी के गिवन पॉइंट दिए हुए थे, जो उसने 2 एंड पाई बाय 4, वो हमने इस डेरिवेटिव के अंदर पुट करके उनको आंसर निकाल के दे दिया। जो हमने ऊपर वाले 6 क्वेश्चन किए थे उसमें ये काम पुटिंग वाला क्यों नहीं किया, अगर आप लोगों को याद हो तो वो हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव जो था वो जीरो आ रहा था, डेरिवेटिव जीरो आ रहा था, तो इस वजह से हम ये पॉइंट पुट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कांस्टेंट के अंदर पॉइंट नहीं पुट कर सकते। बट वहीं पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ऐसा कुछ वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए तो आप लोगों को पॉइंट पुट करना पड़ेगा। इसी वजह से ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया क्योंकि हमें वो पॉइंट जो थे वो जाके पुट करने पड़े और उसको सिंप्लीफाई करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल सेम है, आप लोग खुद कीजिएगा, अगर नहीं होता तो मैं करवा दूंगी, और एंड आई होप सो कि वो आप लोगों से हो जाएगा। ओके हम लोग देख रहे थे चेन रूल 2 एंड 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने कर लिया था, 8 आप लोगों ने खुद करना था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 7 में क्या डिफरेंस है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। अब जब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था उसमें यह था कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट वेरिएबल्स थे दैट वाज एक्स एंड वाई, ठीक है, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे दैट वाज यू एंड वी। हमने यू की रिस्पेक्ट से निकालना था डेरिवेटिव और वी की रिस्पेक्ट से निकालना था। अभी भी वही काम करना है, हमने यू की रिस्पेक्ट से निकालना है और वी की रिस्पेक्ट से करना है, चेन रूल के साथ भी करना है, चेन रूल के अलावा भी करना है, और एंड पे जाके हमने जो पॉइंट दिए हैं वो वाले पॉइंट जो हैं वो भी सब्स्टिट्यूट करने हैं। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज के जो हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट जो वेरिएबल्स हैं वो पहले हमारे पास कितने थे, 2 थे, दैट वाज एक्स एंड वाई। अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 है वहां पे जो हमारे पास इंटरमीडिएट वेरिएबल हैं वो हमारे पास कितने होंगे, 3 होंगे, एक्स वाई एंड जी, 3 होंगे। ओके अब अगर हम लोग उसके लिए फार्मूला देखें तो हमारे पास है क्या होगा, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल, लेट्स सपोज मैं इसको कह देती हूँ पार्शियल यू, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू, प्लस अब पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल वाई ओवर पार्शियल यू, प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल जी और पार्शियल जी ओवर पार्शियल यू। ये हमने यू की रिस्पेक्ट से कर लिया और अब हमने सेम काम वी की रिस्पेक्ट से करना है, पार्शियल वी, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल वी, प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वी, प्लस पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल सी और पार्शियल जी ओवर पार्शियल वी। अब इसको इक्वेशन डबल स्टेरिक में बोल देती हूँ और इसको मैं स्टेरिक बोल देती हूँ। ये वही काम करना है, सारा कुछ वही है, बस यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास 2 की बजाय 3 यूज हो रहे हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डब्ल्यू दिया हुआ है, एक्स वाई जी और ये सारा कुछ। अब बजाय इसके कि अब मैं ये वाला इसके अंदर पहले मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू यू। अब बजाय इसके कि मैं सारे डेरिवेटिव जैसे हमने पहले किया है सबके डेरिवेटिव निकाल के हम लोग इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं सारे डेरिवेटिव इसी के अंदर डायरेक्ट वहीं पे लेती रहती हूँ, वहीं पे डायरेक्ट ही पुटिंग कर देती हूँ क्योंकि अभी आप लोग डेरिवेशन बहुत ज़्यादा सीख चुके हो, तो अभी ज़्यादा डिटेल में जाने से बेहतर है कि मैं उसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर दूँ ताकि वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पे क्या है, आगे मैं इस यहाँ पे लिखूँ यूज स्टेरिक, ठीक है, कि पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल यू हम लोग पहले निकालने लगे। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पहले डब्ल्यू का डेरिवेटिव लेना है एक्स की रिस्पेक्ट से। इसका मतलब है कि यहाँ पे वाई सी जो एक्स वाई को सबसे पहले देख लेते हैं, तो वाई आ जाएगा जो कांस्टेंट है और एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस वाई जी का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है दोनों तो 0 आ जाएंगे, और एक्स जी का डेरिवेटिव हमारे पास जी और साथ में 1 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूँ मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या है, एक्स का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू यू। अब ये हमारे पास यू एंड वी पड़ा हुआ है, यू का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और वी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सेंटर में प्लस है तो यहाँ पे मैं प्लस लगा देती हूँ। अब डब्ल्यू का डेरिवेटिव हमने वाई के रिस्पेक्ट से लेना है, तो जब मैं इसको वाई के रिस्पेक्ट से लूंगी तो ये हमारे पास एक्स आ जाएगा और वाई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये पूरा 0 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 आ जाएगा, वाई 1 आ जाएगा, और एक्स जी दोनों कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। साथ में इसका वाई का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है यू के रिस्पेक्ट से, ये वाई है और ये यू, इसका डेरिवेटिव लेना है यू की रिस्पेक्ट से, तो यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और वी जो है कॉन्स्टेंट होगा तो वो 0 आ जाएगा।
प्लस डब्ल्यू को डेरिवेटिव लेना है जी के रिस्पेक्ट से, तो एक्स वाई दोनों कांस्टेंट ट्रीट होंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस वाई जी के रिस्पेक्ट से लेना है तो वाई आ जाएगा, वाई के साथ हमारे पास 1 आ जाएगा जी के रिस्पेक्ट से, और यहाँ पे ये एक्स आ जाएगा और एक्स के साथ जी का 1 आ जाएगा। और ये मैं कैसे डेरिवेट कर रही हूँ ये आप लोगों को बहुत अच्छे से करने अब आ गया, ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं करी, जस्ट मैथड बता रही हूँ किसको करना कैसे है। अब जी को करना है यू के रिस्पेक्ट से, तो वी जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा और साथ में 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई प्लस सी, और इससे मल्टीप्लाई होगा 1, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस जी, और मल्टीप्लाई हो रहा है 1, प्लस यहाँ पे आ जाएगा y प्लस एक्स, और मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास v, तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस जी प्लस एक्स प्लस जी प्लस वी वाई प्लस वी एक्स। अब यहाँ पे ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके मजीद आ जाएगा हमारे पास x प्लस जी का स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वाई। सॉरी, यहाँ पे जो जी हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ऐड हो रहे हैं, तो ये जी का स्क्वायर नहीं 2z आएगा। अब इन दोनों में से मैं v को क्या कर लेती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा x, ये हम पार्शियल और ओवर पार्शियल u ले रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z, और यहाँ से मैं v कॉमन ले रही हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इंटू वी। ओके, अब ये एक्स वाई जी की जगह पे हम लोग इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू, एक्स की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यू प्लस वी, वाई की जगह पे आ जाएगी यू माइनस वी, और जी की जगह पे आ जाएगी हमारे पास यू वी, प्लस एक्स की जगह पे हमारे पास आ जाएंगे यू प्लस वी, और वाई की जगह पे आ जाएगी यू माइनस वी, और इसके बाहर हमारे पास वी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाला वी जो है इस वी से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला वी इस वी से कैंसिल हो जाएगा, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू हमारे पास आ जाएगा 2u प्लस 2uv प्लस अगेन ये हमारे पास 2u है, और साथ में v जो है वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पार्शियल w और पार्शियल u आ जाएगा 2v। ओके, ये भी 2uv है और ये भी 2uv है, तो ये हमारे पास ऐड होके 4uv आ जाएंगे। ओके, यही हमारा इसका बस आंसर। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से 2v कॉमन लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। अच्छा, ये हमने चेन रूल के हिसाब से किया, यही सेम काम हमने विदाउट चेन रूल भी करना है, पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल यू निकालना है। चाहो तो पहले इसको विदाउट चेन रूल कर लो, या फिर चाहो तो पहले ये वाली चीज़ फाइंड कर लो और फिर विदाउट चेन रूल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको विदाउट चेन रूल कर लेते हैं। यहाँ पे लिखो नाउ विदाउट डिफ्रेंशिएटिंग विदाउट चेन रूल, क्योंकि हमने भी इसमें चेन रूल के साथ भी करना है और चेन रूल के बगैर भी करना है, ठीक है। अब चेन रूल के बगैर कैसे करना है, डब्ल्यू के अंदर एक्स वाई जी को पुट कर देना और फिर डेरिवेट करना है। तो डब्ल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, एक्स वाई है, एक्स वाई के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, यू प्लस वी, वैल्यू पुट कर रही हूँ यू माइनस वी, और साथ में वाई जी है, वाई की जगह पे यू माइनस वी आ जाएगा और साथ में यू वी आ जाएगा, प्लस हमारे पास एक्स जी है, एक्स की जगह पे यू प्लस वी आ जाएगा और साथ में यू वी आ जाएगा। इसको मैं यही नीचे कर लेती हूँ, तो ये हमारे पास दोनों पे आपको पता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला भी लगा सकते हो आप, इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आ जाएगा। यू का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर आ जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा यू का स्क्वायर वी माइनस यू वी का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा यू का स्क्वायर वी प्लस यू वी का स्क्वायर। अब यू वी का स्क्वायर यू वी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू यू का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी। ओके, अब मैं इसको कह देते हैं इक्वेशन 1, और आगे हम लोग लिख लेते हैं कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी। डिफरेंशिएटिंग स्पेलिंग गलत हो गया शायद, देख लीजिएगा, डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल यू आ जाएगा, और डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, क्या आया है हमारे पास, यू का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी। ओके, यहाँ पे 2 यू स्क्वायर वी है। अब हम इसको डेरिवेट कर लेते हैं, जब इस पे डेरिवेट लगेंगे तो हमारे पास पावर यूज होगा, तो 2u आ जाएगा, ये हमारे पास कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, ये 2 जो है वो स्टार्ट में रहेगा, पावर वाला जो है वो भी स्टार्ट में आ जाएगा, और जो uv आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्शियल w ओवर पार्शियल u बन जाएगा 2u प्लस 4
यू वी। और ये अगर आप लोग अपने आंसर से मैच करो तो पीछे भी हमारा जो आंसर आया यू के हिसाब से वो यही आया है। अब अगेन हम आप डब्ल्यू लिख दो, मैंने उसको इक्वेशन बोली थी, यहाँ पे इक्वेशन भी इसको लिख सकते हैं, इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू वी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम लोग लिख लेते हैं कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू वी। दोनों को हम विदाउट चेन रूल पहले कर लेंगे। मैंने एक को पहले चेन रूल से किया, अब दोनों को विदाउट चेन रूल करें और बाद में उसको चेन रूल से कर लेंगे। ठीक है, पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी आ जाएगा, तो अब वी के हिसाब से ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, ये -2v आ जाएगा, और ये अगेन ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 तो ये हमारे पास पार्शियल डब्ल्यू और पार्शियल वी आ जाएगा -2v + 4u v। तो ये हमने कर लिया विदाउट चेन रूल। ठीक है, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू वी, और यहाँ पे हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया विद रिस्पेक्ट टू यू, जो कि हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ गया। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करना है, ताकि हम लोग क्या करने लगे, हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं विद चेन रूल विद रिस्पेक्ट टू वी। अगे मैंने यहाँ पे वैल्यूज अगेन राइट कर लिया ताकि हमें डेरिवेट करने में आसानी हो। तो पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वी, चाहो तो आप इनका सबका डेरिवेटिव अलग लेके इसके अंदर पुट कर लो, मैं डायरेक्ट अब इसी के अंदर पुट करने लगी हूँ। ठीक है, तो अब डब्ल्यू का डेरिवेटिव लेने एक्स की रिस्पेक्ट से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग इसको ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं, तो मैं जस्ट यहाँ पे लिख रही हूँ वाई प्लस जे। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया, और इसका हमारे पास एक्स का रिस्पेक्ट से लेना है वी के रिस्पेक्ट से, तो ये एक्स है और इसका वी के रिस्पेक्ट से लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 + 1, जो कि जस्ट 1 आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हमारे पास एक्स प्लस जी आ जाएगा। और जब हम लोग अब y का डेरिवेटिव लेंगे v की रिस्पेक्ट से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा -1। ठीक है, प्लस अब w का डेरिवेटिव लेना z की रिस्पेक्ट से, तो वो हमारे पास आ जाएगा x + y, और जब z का डेरिवेटिव लेंगे v की रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास आ जाएगा u। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये आ जाएगा y + z प्लस, अब ये माइनस इससे मल्टी प्लस माइनस -x -z प्लस ux प्लस uy। जी जो है वो जी से कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा y - x प्लस यू एक्स प्लस यू वाई। यू में दोनों में से कॉमन ले लेती हूँ, तो ये आ जाएगा y - x प्लस x प्लस वाई इंटू यू। अब हम लोग क्या करते हैं, x और y और z की जो वैल्यूज़ हैं वो उसके अंदर पुट कर लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ओवर पार्शियल v। y की जगह पे हमारे पास आ जाएगा u -v, -x की जगह पे आ जाएगा u प्लस वी, और x की जगह पे u प्लस वी, और y की जगह पे u -v और इंटू u। v जो है वो v से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा u -v, अंदर जाके साइन चेंज हो जाएंगे, -u -v, और साथ में ये आ जाएगा प्लस 2u का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो u है वो इस u से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास पार्शियल w और पार्शियल v आ जाएगा -2v प्लस 2u का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। बट ये आंसर जो है वो ऊपर मैच नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है ऊपर कुछ डेरिवेटिव में हमने मिस्टेक किया, जो विदाउट उसका किया था। हमारे पास डब्ल्यू क्या था, यू का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर प्लस 2u का स्क्वायर वी। यस, यहाँ पे अब हमने क्या करना था, वी की रिस्पेक्ट से लेना था, यू का डेरिवेटिव वी की रिस्पेक्ट से 0 आ गया, माइनस वी के स्क्वायर पे हमारे पास पावर रूल यूज हो गया, जो कि हमारे पास -2v आ गया। बट यहाँ पे क्या आना था, 2u का स्क्वायर जो था वो एज अ कॉन्स्टेंट आना था, और v का डेरिवेटिव जो था वो 1 आ जाना था, तो ये हमारे पास आ जाना था प्लस 2u का स्क्वायर। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन इतने लेंथी हैं कि बंदा खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट आप लोग अब इसको ठीक कर दीजिएगा, बस यही मिस्टेक थी। अब दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है आइडिया हो गया कि आप लोगों को ठीक है। अब इसका जो पार्ट बी था, पार्ट बी में हम लोगों ने क्या करने था कि जो हमारे पास डेरिवेटिव आया उसके अंदर हम लोगों ने पॉइंट पुट करने थे। वो पॉइंट कौन से थे, एट u एंड v वाज u जो था वो हमारे पास 1/2 है, और जो v है वो हमारे पास क्या है 1 है। तो हम लोग इसको ले लेते हैं पार्शियल u w ओवर पार्शियल u एट पॉइंट 1 2 और 1। अब पार्शियल w ओवर जो u है वो हमारे पास आया था 2u, u की जगह पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा, प्लस 4uv है, तो u की जगह पे 1/2 और v की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 2 से कैंसिल हो गया 1, और 2 1 2 2 2 4 1 + 2 3। तो ये हमारे पास पार्शियल w ओवर पार्शियल u एट पॉइंट हाफ एंड 1 इज 3। अब यही चीज़ हम लोग v पे फाइंड कर लेते हैं,
तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 एंड 1। वी की रिस्पेक्ट से हमारे पास ये आंसर आया, तो ये हमारे पास है -2। वी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, +2 यू की स्क्वायर की जगह पे 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 +2 और इसका स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा -2 + 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, तो पार्शियल ओवर पार्शियल जो हमारे पास हाफ एंड 1 पे आ जाएगा 2 - 4 + 1, it will become -3/2। दिस इज योर आंसर। ओके, होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सेम है, सारा कुछ सेम है, वही फार्मूला, वही सारा कुछ फाइंड करना है। पहले हम लोगों ने चेन रूल के हिसाब से, विदाउट चेन रूल, और फिर हम लोगों ने यू एंड वी के पॉइंट जो हैं वो उसके अंदर पुट कर देने और आंसर निकाल लेना है। होप सो आप लोगों से हो जाएगा। यही वाले आप लोगों ने फार्मूला यूज़ करने हैं, इसका भी वाई के रिस्पेक्ट से भी यही वाला, और जो इसके अंदर यू के रिस्पेक्ट से किया है, मीन के यही वाले 2 फार्मूले जो ये खड़े हैं, यही वाले उस क्वेश्चन के अंदर आप लोग बेशक इसी फार्मूले के अंदर डायरेक्ट उसके अंदर पुटिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 पे। उसमें वो कह रहा है कि हम लोगों ने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स फाइंड करना है, पार्शियल यू और पार्शियल वाई फाइंड करना है, पार्शियल यू और पार्शियल जी फाइंड करना है, और चेन रूल के साथ भी करना है, विदाउट चेन रूल भी करना है, और साथ में हम लोगों ने जो पॉइंट दिए हुए हैं वो भी पुट करने हैं। मतलब ये तीनों काम ही करने हैं जो हम पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, कि चेन रूल के साथ, विदाउट चेन रूल के साथ, और जो पॉइंट दिए हुए हैं उन पॉइंट पे उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ओके, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे ये है कि वहाँ पे हमारे पास क्या था, सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन किए हैं तो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो था, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो थे वो 2 थे, और जो हमारे पास था इंटरमीडिएट, वो हमारे पास क्या था, पहले 1 था। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरे पार्ट में, पहले 6 क्वेश्चन की भी ये बात हो रही है, फिर हम 7 और 8 में गए, वहाँ पे हमारे पास जो इंटरमीडिएट वेरिएबल थे वो हमारे पास 2 थे, दैट वाज एक्स वाई, और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था वो हमारे पास क्या थे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो भी हमारे पास क्या थे, 2 थे, यू एंड वी थे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे गए, वहां पे जो हमारे पास इंटरमीडिएट जो थे वेरिएबल वो 3 आ गए, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 ही रहे। बट अब जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, अब यहाँ पे इंटरमीडिएट वेरिएबल भी 3 है, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी 3 है, यू वी एंड, उन्होंने यहाँ पे यू वी एंड वाले टर्म्स यूज नहीं की, उन्होंने एक्स वाई जी, जो हमारे पास उन्होंने यू वी की बजाय उन्होंने क्या यूज़ किया, पी क्यू एंड आर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अब वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी 3 है, और जो हमारे पास इंटरमीडिएट वेरिएबल है वो भी 3 है। पहले 6 क्वेश्चन में क्या था, पहले 6 क्वेश्चन में आप लोगों को एक दफ़ा रिवीजन करवा रही हूँ कि क्या कर चुके हैं हम लोग। पहले 6 क्वेश्चन में ये था कि इंटरमीडिएट जो हमारे पास वेरिएबल थे वो 2 थे, दैट वाज एक्स वाई, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो 1 था, दैट वाज टी। ये पहले 6 क्वेश्चन में हुआ है। 7th और 8 में क्या हुआ कि जो इंटरमीडिएट हैं वो 2 ही रहे, बट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो हमारे पास चेंज हो गए, यू एंड वी में 2 चले, 2 में चले गए, 2 इंडिपेंडेंट और 2 इंटरमीडिएट, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमने किया 7 8 के बाद 9 10, 9 10 में क्या हुआ है कि जो हमारे पास इंटरमीडिएट हैं वेरिएबल वो 3 हो गए, एक्स वाई सी, और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो 2 ही रहे, यू एंड वी। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है वो तो हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी 3 के 3 ही है, बट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी हमारे पास क्या है, 3 है, पी क्यू एंड आर। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने u के रिस्पेक्ट से भी u का डेरिवेटिव जो है, अब यहाँ पे पहले हम z टर्म यूज करते थे, अब z नहीं यूज करें, z की बजाय यहाँ पे हम u ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी, w हम यूज करते थे ना, w नहीं यूज कर रहे, हम w के बजाय u यूज कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं राइट करके दे देती हूँ, इस u को हमने पी क्यू आर की फॉर्म में भी करना है, और पी क्यू आर को फिर हम लोगों ने एक्स वाई जी की फॉर्म में भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट हमारे पास कौन से, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, तो हमारे पास उसके लिए वहाँ पे पहुँचने के लिए क्या होगा, अगर यहाँ पे देखें यू किस पे डिपेंड कर रहा है, पी क्यू आर पे डिपेंड कर रहा है, पी क्यू आर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स वाई जी पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एक्स वाई जी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पी क्यू आर जो है वो हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स चाहिए, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई चाहिए, और पार्शियल यू ओवर पार्शियल जी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल हमारे पास क्या है, पी है, पार्शियल पी चाहिए होगा, पार्शियल पी ओवर पार्शियल एक्स चाहिएगा, प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी के बाद क्या है, क्यू है,
और साथ में पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल एक्स चाहिए होगा, प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर और पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स। ये एक्स के रिस्पेक्ट से आ जाएगा। जब इसका हम वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये सारा कुछ सेम रहेगा, बस जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। पार्शियल पी और पार्शियल पी ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू, पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल वाई प्लस मैं बोल कुछ रही होती, लिख कुछ रही होती, बट आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर और पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई। अब जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे हम उसको जी से रिप्लेस कर लेते हैं। पार्शियल यू ओवर पार्शियल पी, ये स्मॉल पी है, पार्शियल पी ओवर पार्शियल जी प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू, पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल जी प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर, पार्शियल आर ओवर पार्शियल जी। अब सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब हमने क्या कहना है, अगेन वही चीज़ है, पहले चेन रूल के हिसाब से करो, फिर विदाउट चेन रूल करो, और फिर जो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये उसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। यही काम करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, अब चाहो तो इसको अलग-अलग करके भी पुटिंग कर सकते हो, बट चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हम इसको कह देते हैं स्टेरिक, इसको डबल स्टेरिक। मैं इसके अंदर डायरेक्ट पुटिंग ही करने वाली हूँ, या आप लोग कर लोगे, काफ़ी आई थिंक सो कर लोगे, मैं नहीं करवाती इसको, सिंपल वही डेरिवेटिव है। चलो एक आध फाइंड करके दिखा देती हूँ। पार्शियल यू और पार्शियल एक्स देख लेते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यू का पी के रिस्पेक्ट से चाहिए। तो अगर इसको मैं देखूं, पूरे का जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास क्या है, दोनों हमारे पास दोनों जो है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं, क्योंकि हमें पी के हिसाब से डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। बल्कि इसको ना हम अलहदा इसका कर लेते हैं। सबसे पहले तो पार्शियल यू और पार्शियल पी फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें पार्शियल और पार्शियल पी फाइंड करना पड़ेगा। वो क्या है, पी माइनस क्यू ओवर क्यू माइनस आर है, ठीक है। मैं इसका डेरिवेटिव आप लोग को करके दिखा देती हूँ। पार्शियल ओवर पार्शियल पी है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ पी माइनस क्यू और क्यू माइनस आर को मैं लिख देती हूँ माइनस के पार्ट में, ताकि हमें डेरिवेट करने में आसानी हो। ओके, अगर इसका हम डेरिवेटिव देखें तो ज़्यादा डिटेल में नहीं करूँगी। ये हमारे पास दोनों एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहे हैं, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे, और इसका डेरिवेटिव पी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और क्यू का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू माइनस आर माइनस पार, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और आप इसको डायरेक्ट क्यू माइनस आर इस तरह भी लिख सकते हो। ये हमारे पास क्या आ गया, पी के रिस्पेक्ट से आ गया। अब हमने क्या करना है, यू का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो ये पार्शियल ओवर पार्शियल क्यू, और ये हमारे पास आ जाएगा पी माइनस क्यू ओवर क्यू माइनस आर। अब ऊपर भी क्यू यूज हो रहा है, नीचे भी क्यू यूज हो रहा है, तो यहाँ से देखने से ही हमें आइडिया होगा कि हमने यहाँ पे क्या करना है, क्वोशंट रूल लगाना है। नीचे वाला ऐसे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर वाले का जब डेरिवेटिव लेंगे क्यू के रिस्पेक्ट से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस सेंटर में आ जाएगा, सॉरी माइनस सेंटर में आ जाएगा, और अब यहाँ पे माइनस, ऊपर वाली टर्म ऐसे ही, और नीचे वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, तो पार्शियल यू और पार्शियल क्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू माइनस का क्यू प्लस का आर माइनस का पी प्लस का क्यू ओवर क्यू माइनस आर होल का स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल यू और पार्शियल क्यू इज इक्वल टू आर माइनस पी ओवर क्यू माइनस आर होल का स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना है, यू का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो पार्शियल ओवर पार्शियल आर पी माइनस क्यू ओवर क्यू माइनस आर। अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूँ, तो पार्शियल ओवर पार्शियल आर पी माइनस क्यू ऐसे ही, और इसको लिख देती है क्यू माइनस आर का इनवर्स, ठीक है। अब हमने डेरिवेटिव, ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा पी माइनस क्यू, और जो ये वाली चीज़ है इसकी पावर से डेरिवेट होगा, तो माइनस जो है स्टार्ट में आ जाएगा, और पावर में से एक कम हो जाएगा, और साथ में अंदर वाला फर्दर वो हमारे पास जो है डेरिवेट होगा, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, पार्शियल आर, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी माइनस क्यू ओवर क्यू माइनस आर होल का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। ओके, अब हमने क्या किया, यू का पी के हिसाब से निकाल लिया, यू का क्यू के हिसाब से भी, और आर के हिसाब से भी। अगर आप अपनी इक्वेशंस देखो, तो ये तीनों चीजें सब में कॉमन है, यू का पी के हिसाब से, यू का पी के हिसाब से, और पी के हिसाब से, यू का क्यू के हिसाब से तीनों में कॉमन है, और यू का आर के हिसाब से तीनों में कॉमन है। तो अब ये तीनों अगेन हमें नहीं निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पी का एक्स के हिसाब से, पी का वाई के हिसाब से, पी का सी के हिसाब से, बजाय इसके कि अब ये जो हमारे पास 9 डेरिवेटिव बच गए, इनको अलग-अलग फाइंड करने से बेटर है कि ये 3 हमने निकाले हैं, अब हम डायरेक्ट इनके अंदर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन के साथ हम उसको देखते रहेंगे। अगर जो मैंने डेरिवेटिव निकाले हैं वो मैंने इसको अलग पेज पे यहाँ पे सामने लिखे हैं, ताकि हमें पुट करने में आसानी हो।
ओके, अब इसके अंदर हम लोगों ने पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल जो और पार्शियल एक्स एज इट इज आ जाएगा। पार्शियल जो और पार्शियल पी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/(q - r). अब हमने क्या करना है, पी का डेरिवेटिव लेना है एक्स की रिस्पेक्ट से। तो ये पी है हमारे पास, और इसका डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से लेना है, तो वाई और जी जो है कॉन्स्टेंट रेट हो जाएंगे, तो जीरो आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस यू का डेरिवेटिव क्यू के हिसाब से, तो हमारे पास आ जाएगा r - p ओवर q - r होल का स्क्वायर। अब q का डेरिवेटिव लेना है x के हिसाब से। अब ये q है, q का डेरिवेटिव लेना है x के हिसाब से। अगेन ये दोनों कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस u का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट से, तो वो हमारे पास है p - q ओवर q - r होल का स्क्वायर। और r का डेरिवेटिव लेना है x के हिसाब से, तो वो भी अगेन ये दोनों कांस्टेंट है, तो जीरो आ जाएंगे, और x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो वो एज इट इज आ जाएंगे। अब हम क्या करने लगे हैं, ये जो पी क्यू आर की वैल्यूज हैं एक्स वाई जी के फॉर्म में, ये हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल ज्यू ओवर पार्शियल एक्स 1 ओवर क्यू माइनस आर है, तो क्यू की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जी, और माइनस आर है, तो ये माइनस आ गया। आर की वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस जी। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। प्लस ये हमारे पास क्या है, आर माइनस पी है। आर हमारे पास है एक्स प्लस वाई माइनस जी, और हमारे पास क्या है, माइनस पी है, तो पी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, और ओवर में हमारे पास आ जाएगा क्या है, क्यू माइनस आर। तो क्यू हमारे पास है एक्स माइनस वाई प्लस जी, माइनस आर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जी, और इसका होल का स्क्वायर। प्लस पी माइनस क्यू है, तो पी हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जी, और हमारे पास क्या है, माइनस का क्यू है, तो क्यू की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जी। ओवर में हमारे पास है क्यू माइनस आर स्क्वायर, क्यू हमारे पास है एक्स माइनस वाई प्लस जी, माइनस आर हमारे पास है एक्स प्लस वाई माइनस जी। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा ताकि गलती ना हो जाए। मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं मे बी देयर इज अ चांसेस कि मिस्टेक हो जाए, बट आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। पार्शियल जू ओवर पार्शियल एक्स, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जी, माइनस को अंदर ले जाते हैं तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जी हो जाएगा। प्लस या इसको भी कर लेते हैं एक्स प्लस वाई माइनस जी, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जी हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जी माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जी माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जी ओवर एक्स माइनस वाई प्लस जी माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर। कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे जो है एक्स प्लस का है, यहाँ पे ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे y प्लस माइनस प्लस का, ये माइनस का कैंसिल। x प्लस का है, ये भी माइनस का है कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास क्या कैंसिल, x प्लस का है, यहाँ पे x माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पे x प्लस का माइनस का कैंसिल, z प्लस माइनस कैंसिल, और साथ में हमारे पास x यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स 1 ओवर प्लस 2z माइनस 2y, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 2z ओवर प्लस 2z माइनस 2y होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2y ओवर 2z माइनस 2y होल का स्क्वायर। अगर एक चीज़ देखें, सबके नीचे हमारे पास सेम है, बस ये स्क्वायर में और ये वैसे ही है, तो हम इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2z माइनस 2y होल का स्क्वायर। एलसीएम लेना तो होप सो आप लोगों को आता भी होगा। यहाँ पे इसकी पार क्या है, 1 है, तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2z माइनस 2y आ जाएगा। प्लस यहाँ पे माइनस 2z है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये वाले जो है नीचे से कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये इससे कैंसिल, और यहाँ पे 2y आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2z माइनस 2y और प्लस माइनस 2z प्लस 2y ओवर 2z माइनस 2y होल का स्क्वायर। पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स, वाई से कैंसिल, जो जी हमारे पास जी से कैंसिल, और ये आ जाएगा जी ओवर 2z माइनस 2y होल का स्क्वायर। जीरो ओवर समथिंग हमारे पास आंसर जो है वो जीरो ही आता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया एक्स की रिस्पेक्ट से।
दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमने सिर्फ क्या किया, एक इक्वेशन को यूज करके एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड किया। यही काम हमने वाई के लिए भी करना है, यही काम जी के लिए भी करना है। अब इन दोनों पे जाने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस यू के अंदर जो पी और क्यू है उसकी सब्स्टिट्यूशन करने लगी हूँ और उसको विदाउट चेन रूल यूज डेरिवेट करने लगी हूँ, ताकि वो वाले तीनों आंसर जो है वो पहले निकाल लूँ और बाद में बाकी दो चेन रूल जो है वो निकाल लूँ, या साथ साथ उनको कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं विदाउट चेन रूल करने लगी हूँ। ओके, अब मैं ये सब्स्टिट्यूट करने लगी हूँ। पी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, माइनस क्यू की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जी, ओवर क्यू माइनस आर की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस जी, और हमारे पास माइनस आर की जगह पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस का जी। जब बाहर माइनस होता है आपको पता है अंदर क्या हो जाते हैं, हमारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो यही हम चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई माइनस जी हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जी, और ये माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है एक्स जो है इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जी जो है वो जी से कैंसिल हो जाएगा, एक्स जो है वो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास बच जाएगा यू इज इक्वल टू 2y ओवर 2z माइनस 2y। ये हमारे पास u आ गया। अब इस u को हम कर लेते हैं डेरिवेट सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x। मैं जस्ट लिख रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा, पार्शली डेरिवेट करें, ये चीज़ भी साथ में लिखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर जब इसमें x की कोई टर्म ही नहीं है तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। और ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी अगर इसको चेन रूल से देखो तो आप लोग प्रूफ कर चुके हो कि चेन रूल से ये विदाउट चेन रूल करें तब भी आंसर वही आता है, और अगर हम इसको चेन रूल करें तब भी हमारे पास जो आंसर है वो सेम ही आता है। ठीक है, अब बेशक इट्स अप टू यू कि आप लोग इस तरह इक्वेशन जो डबल स्टेरिक है उसको वाई के रिस्पेक्ट से करो और फिर उसको चेन रूल्स बगैर चेन रूल के इस तरह सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मैं अब पहले इसको तीनों को इकट्ठा ही बिना चेन रूल के करने लगी हूँ, बाद में इक्वेशंस पे जाएंगे। अब इस यू को हम कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, पार्शियली डेरिवेट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पी डी, आप लोग प्रॉपर लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर भी y की टर्म है, नीचे भी y की टर्म है, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो ये हमारे पास पार्शियल u और पार्शियल y आ जाएगा। क्वोशिएंट रूल आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। नीचे वाली टर्म है सी 2z माइनस 2y एज इट इज़, y डेरिवेट होगा तो 2 आ जाएगा माइनस 2y ऐसे, और जो z है वो 0 हो जाएगा, और y डेरिवेट होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 4z माइनस 4y प्लस 4y ओवर 2z माइनस 2y होल का स्क्वायर। y y से कैंसिल हो जाएगा, और पार्शियल u ओवर पार्शियल y हमारे पास आ जाएगा 4z ओवर 2z माइनस 2y होल का स्क्वायर। अगर आप लोग चाहो तो आंसर को इतना भी छोड़ सकते हो, बट यहाँ से 2 जो है कॉमन लेके, तो इसको मैं अगर यहाँ पे अलग करके दिखा दूँ आप लोगों को, ये क्या है 4z है और नीचे हमारे पास 2z माइनस 2y होल का स्क्वायर है। अब मैं यहाँ से नीचे वाले में से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, तो z माइनस वाई और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 4z एज इट इज़। अब यहाँ पे 4z एज इट इज़ रहेगा, 2 का स्क्वायर अलहदा और z माइनस वाई होल स्क्वायर अलहदा। 2 का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास क्या होता है 4 होता है, और ये z माइनस वाई होल का स्क्वायर आ जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आंसर आ जाएगा z ओवर z माइनस वाई होल का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं पार्शियल u और पार्शियल y इज इक्वल टू z ओवर z माइनस वाई होल का स्क्वायर। ये हमारे पास y के रिस्पेक्ट से आ गया। अब हम इसका z के रिस्पेक्ट से निकाल लेते हैं। मैं समझा रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, बट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अगर x के रिस्पेक्ट से कर रहे हो तो x को पहले चेन रूल से करो, फिर विदाउट चेन रूल करो। ठीक है, फिर y को चेन रूल से करो, फिर y को विदाउट चेन रूल से करो, फिर z को करो चेन रूल से, फिर z को विदाउट चेन रूल से, और साथ में लिखते रहिएगा कि ये चेन रूल है और ये विदाउट चेन रूल है। ठीक है, ऐसे नहीं कीजिएगा। ओके, अब हम पार्शली डेरिवेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z। अब हमारा जो फंक्शन है अगर आप लोग उसको गौर से देखो तो वो हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू 2y ओवर 2z माइनस 2y। जो y z का फंक्शन है वो सिर्फ हमारे पास डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, तो मैं उसको क्या कर लेती हूँ, इधर लेके चली जाती हूँ, 2z माइनस 2y इनवर्स हो जाएगा। अब इसको मैं डेरिवेट कर लेती हूँ, पार्शियल u ओवर पार्शियल z आ जाएगा, ये कांस्टेंट है ये ऐसे रहेगा, और जो डेरिवेट है वो हमारा डेरिवेशन जो है इस पे अप्लाई हो जाएगी, 2z माइनस 2y होल की पावर माइनस 1।
ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल यू और पार्शियल जी 2y एज इट इज। नेगेटिव साइन जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और पावर में से एक, पावर रूल लगा रहे हैं, पावर में से एक कम हो जाएगा तो वो माइनस का 2 आ जाएगा। अंदर फर्दर हमारा जो फंक्शन है वो डेरिवेट होगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2z माइनस 2y। तो ये हमारे पास माइनस जो है स्टार्ट में आ जाएगा -2y और ये आ जाएगा 2z माइनस 2y की पावर -2। अब यहाँ पे y जब डेरिवेट होगा तो वो हमारे पास कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। जब z डेरिवेट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है वो इस 2 से मिलकर ये हमारे पास बना देंगे माइनस का 4y ओवर 2z माइनस का 2y की पावर -2। अब जैसे हम लोगों ने ऊपर उसको सिंप्लीफाई किया है, वहां से 2 मैंने आप लोगों को करके दिखाया कि ये 2 कॉमन निकाल के आप लोग इसको कर सकते हो। तो ये आ जाएगा पार्शियल यू ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू -y ओवर z माइनस वाई होल का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर विद रिस्पेक्ट टू z विदाउट चेन रूल। अब हमारा काम रह गया कि हमने ये तीनों डेरिवेटिव निकालने हैं विदाउट चेन रूल, ठीक है। अब चेन रूल के साथ हमने जस्ट x का निकाला हुआ है, y और z का हमने अभी निकालना है। y और z का भी निकालना मुश्किल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने उसमें से ये कुछ डेरिवेटिव निकाले हुए हैं, तो हम उसकी डायरेक्ट पुटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो यूजिंग स्टेरिक, डबल स्टेरिक, ठीक है। ओके मैं अब इक्वेशन पूरी जो डबल स्टेरिक है उसको लिखने नहीं लगी, क्योंकि मुझे वो ऑलरेडी याद है, तो मैं उसी के अंदर पुट कर लेती हूँ। अब सबसे पहले तो हमें पार्शियल यू और पार्शियल पी चाहिए। तो पार्शियल यू और पार्शियल पी हमारे पास क्या है, 1 ओवर क्यू माइनस आर। और फिर उसके साथ हमें चाहिए पार्शियल पी ओवर वाई। वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें चाहिए पार्शियल यू ओवर पार्शियल क्यू चाहिए। पार्शियल यू और पार्शियल क्यू हमारे पास है आर माइनस पी ओवर क्यू माइनस आर होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमें पार्शियल क्यू ओवर पार्शियल वाई चाहिए। वाई क्यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। प्लस अब हमें पार्शियल जो है यू ओवर पार्शियल आर चाहिए, जो कि हमारे पास है पी माइनस क्यू ओवर क्यू माइनस आर होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमें चाहिए पार्शियल आर ओवर वाई, तो आर ये रहा, वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिंपल, जस्ट ये चीज़ चेंज होगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे प्लस की बजाय -1 आ जाएगी। मैं यहीं पे डायरेक्ट अब इसका एलसीएम लेने लगी हूँ, क्योंकि आप लोग अब इस कर चुके हो डिटेल में बहुत ज़्यादा इसको, तो यहीं पे इसका ऊपर साइन चेंज कर देंगे। क्यू माइनस आर आ जाएगा, ये क्यू माइनस आर आपका आ गया। अब ये माइनस आ गया स्टार्ट में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर माइनस पी आ जाएगा। यहाँ पे आपका p माइनस क्यू आ जाएगा। अब मैं इसको खोल लेती हूँ, ये आ जाएगा q माइनस आर प्लस p माइनस का q ओवर q माइनस आर होल का स्क्वायर। q जो है वो q से कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास है बाकी एज इट इज आ जाएगा। ओके ये हमारे पास पार्शियल u और पार्शियल y हमारे पास आ जाएगा 2p माइनस 2r। ओके अब हमारे पास इसका काम रह गया। मैं तो बहुत थक गई हूँ इतना लंबा क्वेश्चन कर करके। खैर पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहीं पे। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा p माइनस आर ओवर क्यू माइनस आर होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं पी क्यू आर की, तो 2 ऐसे रहेगा। p हमारे पास है x माइनस वाई प्लस जी, और अब मैं माइनस आर जो है यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जी है, जब माइनस होगा तो ये माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जी हो जाएगा। तो मैं यही चीज़ लिखने लगी हूँ, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जी ओवर क्यू हमारे पास है x माइनस वाई प्लस जी है। माइनस आर है तो अगेन मैं वही साइन चेंज करके ही लिखने लगी हूँ। मैं सेंटर में माइनस लगा के ब्रैकेट लगा के एक स्टेप जो है वो स्किप करने लगी हूँ, ठीक है। तो वो आप लोगों ने लाजमी करना है, प्लस जी आ जाएगा और होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और जो ये है ये हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जो है एक्स, यही एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2y प्लस 2z, और बाहर हमारे पास 2 पड़ा हुआ है। ओवर में हमारे पास आ जाएगा -2y प्लस 2z होल का स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ी सी हो गई मिस्टेक, यहाँ पे ये y जो है इस y से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल u और पार्शियल y हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, और ये 2z है तो ये 2 और 2z आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या बचेगा, 2z माइनस 2y होल का स्क्वायर। ये हमारे पास बन जाएगा 4z ओवर 2z माइनस
2y होल का स्क्वायर। आप लोगों को सिंप्लीफाई करने आता है तो ये हमारे पास z ओवर z माइनस वाई होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया पार्शियल u और पार्शियल y, दैट इज z ओवर z माइनस वाई होल का स्क्वायर। अपना आंसर हम लोग, ये हमारा आंसर है, हम इसको विदाउट चेन रूल वाले से वेरीफाई कर लेते हैं। z ओवर z माइनस वाई होल का स्क्वायर, z ओवर z माइनस वाई होल का स्क्वायर। अब इसका जो थर्ड पार्ट है आप लोग उसको खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल सेम है। वी के हमने इस के अंदर पुट करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जस्ट पुटिंग है। इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इसकी भी पता है और इसकी भी पता है, ठीक है। और पी ओवर जी जो है वो मैं अगर निकाल के दे दूँ यहीं पे, जी के हिसाब से हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। क्यू का जी के हिसाब से क्या आएगा, वो भी 1 आएगा। आर का जी के हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके अगर u और p जो है वो हमारे पास क्या है, 1 ओवर q माइनस आर है, ठीक है। और जो हमारे पास u और q है वो हमारे पास है r माइनस पी ओवर q माइनस आर का स्क्वायर है। और u ओवर r हमारे पास क्या है, p माइनस q ओवर q माइनस आर का स्क्वायर है, ठीक है। बल्कि कर ही देती हूँ, अब ये चीज़ हो गई, यही चीज़ मैं आगे लिखने लगी हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग ट्रिपल स्टेरिक, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा पार्शियल u और पार्शियल z, इट विल बिकम 1 ओवर q माइनस आर प्लस r माइनस पी ओवर q माइनस आर होल का स्क्वायर माइनस p माइनस q ओवर q माइनस आर होल का स्क्वायर। ओके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके हमारे पास ये आ जाएगा q माइनस आर होल का स्क्वायर, यहाँ पे q माइनस आर प्लस r माइनस पी माइनस पी प्लस क्यू आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर जो है वो आर से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2Q और साथ में -2P आ रहा है, तो उसमें से मैं क्यू वो भी कॉमन ले लेती हूँ, 2 और नीचे Q माइनस आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2Q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, वो आ जाएगी x माइनस वाई प्लस जी माइनस पी की वैल्यू हमारे पास सारे पॉजिटिव है, जब माइनस जाएगा तो वो सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ओवर क्यू की वैल्यू अगेन x माइनस वाई प्लस जी है। अब r जो है, r में x और y पॉजिटिव है और z नेगेटिव है, तो ये चेंज होके x नेगेटिव y नेगेटिव और z जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x भी कैंसिल हो रहा है और साथ में हमारे पास z भी कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 ये वाला और ये दोनों मिलके -2y बच जाएगा। और नीचे क्या बच रहा है हमारे पास, जो x है x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी नहीं कटिंग हो रही, तो 2z माइनस 2y होल का स्क्वायर आ जाएगा। पार्शियल u ओवर पार्शियल z हमारे पास आ जाएगा -4y ओवर 2z माइनस 2y का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पार्शियल z और पार्शियल u और पार्शियल z, ये आ जाएगा -y ओवर z माइनस y होल का स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर विथ चेन रूल। अब इसका देख लेते हैं विदाउट चेन रूल भी इसका आंसर सेम ही आया या डिफरेंट आया। तो विदाउट चेन रूल भी इसका आंसर यही आया। ये सारा हमारे पास इसका पार्ट ए था, ठीक है। अब पार्ट बी में हम लोगों ने क्या करना है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोगों ने क्या करना है, एट हमारे पास है पॉइंट जो दिए हुए हैं एक्स वाई जी, उस पे हम लोगों ने डेरिवेटिव चेक करना है। एक्स स्क्वायर रूट 3 है, वाई 2 है और वाई 1 है, ठीक है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स को चेक कर लेते हैं। पार्शियल यू और पार्शियल एक्स एट पॉइंट स्क्वायर रूट 3 2 एट 1। अब वो है ही जीरो, जब डेरिवेटिव ही जीरो है तो पॉइंट उसके अंदर पुट नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास जीरो ही आएगा, ठीक है। अब पार्शियल यू वाले को चेक कर लेते हैं, तो वो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू जी ओवर जी माइनस वाई होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, पार्शियल यू और पार्शियल वाई एट पॉइंट स्क्वायर रूट 3 2 एंड 1। जी की जगह पे 1 आ जाएगा और y की जगह पे हमारे पास 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 1 माइनस 1 होल का स्क्वायर इट इज 1, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्शियल u ओवर पार्शियल y एट पॉइंट 3 2 एंड 1 इज 1। अब z का चेक कर लेते हैं, तो z का हमारे पास जो आंसर आया दैट वाज पार्शियल u ओवर पार्शियल z इक्वल टू -y ओवर z माइनस y स्क्वायर रूट 2।
इस पे हम लोग चेक कर लेते हैं पार्शियल जी और पार्शियल सी एट पॉइंट 3, 2 एंड 1। तो y की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, z की जगह पे 1 और y की जगह पे हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर तो ये आ जाएगा -2 1 प्लस, नज़र ही नहीं आ रहा था सॉरी, 1 प्लस 2 होल का स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल u और पार्शियल z एट पॉइंट स्क्वायर रूट 3, 2 एंड 1। तो -2 1 प्लस 2 आपके पास 3 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो ये आ जाएगा -2/9। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11, जिसको हमने चेन रूल भी किया, विदाउट चेन रूल भी किया और फिर उसके पॉइंट पे हम लोगों ने उसकी वैल्यूज भी बता दी हैं। सो सॉरी, अगेन छोटी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे z माइनस वाई है तो ये +2 नहीं होगा, -2 नहीं होगा, +2 होगा तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या मिलके बना देंगे, 2 बना देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेंथी था बट इजी है, ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था, सारा डेरिवेटिव था और जस्ट पुटिंग थी, जस्ट लेंथ ही था, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों ने खुद ही करना है। आज के लिए इतना ही, होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट की या किसी भी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को स्किप करवाया कि आप लोगों ने खुद करने हैं वो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करने हैं, अगर नहीं होते तो मैं करवा दूंगी, नो इशू। अल्लाह हाफिज़।